ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के योगी बाबा की, योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ अब महाकुंभ से फ्री हो गए हैं। अब महाकुंभ में जितनी भी व्यस्तता थी, महाकुंभ में जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, उसके बाद आखिर योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? तो योगी आदित्यनाथ कभी शांत बैठने में यकीन नहीं रखते। योगी आदित्यनाथ का अगला कदम अब तैयार है और आवाज भारतवर्ष जो आपको बताने जा रहा है उत्तर प्रदेश में अब क्या होने जा रहा है, उसकी जो रणनीति और परिणीति योगी आदित्यनाथ ने तय की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। योगी आदित्यनाथ अब 2 चरणों में 2 उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चरण जो ब्रेकिंग न्यूज में आपको देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ अब बड़ी जल्दी, शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। जी हां, थोड़ा झटका लगा। जी हां, ये जो शब्द मैं कह रहा हूं, ये मैं जानबूझ के और सोच समझ के कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। तो अब इस बात के मायने समझिए। आप कहेंगे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जब भी होता है तो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली दरबार से लिस्ट आती है। यहीं पर अब ट्विस्ट आता है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ अब आगे बढ़ रहे हैं तो सूत्र ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब जो योगी आदित्यनाथ ने कार्यशैली अपनाई है, जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनावों का नतीजा आया, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की भी तैयारी है, क्योंकि ऐसे इल्जाम, ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को 2024 के लोकसभा के चुनावों के बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके बाद ऐसा कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को थोड़े समय के बाद हटा दिया जाएगा और कुछ लुटियन जोन मीडिया के पत्रकार अभी भी हर हफ्ते यही खबर लेके बैठ जाते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, अब योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हां, यहां आवाज भारतवर्ष आपको साफ तौर से बताना चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ अब अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं और अगले कदम की तैयारी में साफ तौर पर वो पहला कदम मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे, मंत्रिमंडल को पुनः स्थापित करेंगे, जिसमें उन मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होगा, साथ ही कुछ ऐसे मंत्रियों की छुट्टी भी होगी जो साफ तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जी हां, चाहे कोई बड़ा नाम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उसने अपनी योग्यता स्थापित नहीं की, साबित नहीं की योगी के मंत्रिमंडल में, तो उसको बाहर का रास्ता साफ तौर पर दिखा दिया जाएगा। और कई राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि पहले की जो सूची बनी थी उसमें नाम भले ही ऊपर से आए थे, लेकिन इस बार जो सूची तैयार होगी उसमें योगी ही तय करेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा। यानी कि पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल और उसके बाद राज्य के बोर्ड के निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है। तो अब आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ने जा रहे हैं और इस तरीके से बढ़ने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अब जो सत्ता स्थापित करेंगे उसके अच्छे और बुरे दोनों के पीछे योगी को ही क्रेडिट भी मिलेगा। वहीं अगर कुछ उसका नतीजा अर्थपूर्ण नहीं आता है तो उसमें आलोचना भी योगी आदित्यनाथ को ही सहनी होगी। और सूत्रों की माने तो उन्हें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसमें हरी झंडी मिल चुकी है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे के साथ अब प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में या अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो कदम उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। लेकिन कहने वाले तो कई कुछ कहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनके कहने में या उनकी आलोचनाओं में नहीं आते हैं। वो निरंतर आगे बढ़ने का कार्यक्रम अपना तय कर रहे हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, बोर्डों निगमों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों की नियुक्ति और फेरबदल के बाद अगले साल होने वाले पंचायती चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गए हैं योगी आदित्यनाथ। जी हां, ये दूसरी ब्रेकिंग। योगी आदित्यनाथ का पहला टारगेट मंत्रिमंडल में फेरबदल होना होगा। इसमें एक बात मैं भूल गया था, उसको अब फिर से दोबारा जोड़े जाता हूं, क्योंकि राजनीतिक पंडित और आवाज भारतवर्ष के सूत्र ये साफ तौर पर इशारा कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े नाम को योगी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और साफ तौर पर कहें तो इशारों इशारों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को संगठन सरकार से बड़ा दिखता था या जो लोग बार बार योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लेते थे, अब योगी आदित्यनाथ उनसे दो दो हाथ करने के मूड में साफ तौर पर आ गए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार अब उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अब योगी आदित्यनाथ स्वयं तय करेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में कौन नंबर 2 होगा, कौन नंबर 3 होगा और किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश आगे प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। वो सब सारी चीजें, सारी स्थितियां योगी आदित्यनाथ ही तय करेंगे। तो पहला मंत्रिमंडल में बदलाव, ब्रेकिंग न्यूज, आप ध्यान से सुन लीजिए। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद योगी आदित्यनाथ अगले साल होने वाले पंचायती चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। और सूत्रों की माने तो जो व्यापक स्तर पर योगी आदित्यनाथ ने योजना तैयार की है उसको अमली जामा पहनाने के लिए शीघ्र ही मंडल स्तर पर और पन्ना प्रमुख स्तर पर संदेश चला जाएगा। और इस सारे कार्यकलाप को योगी आदित्यनाथ आने वाले कुछ ही दिनों में कार्य प्रणाली में, स्वरूप में उसको परिवर्तित करने जा रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ आने वाले कुछ ही दिनों में अब आपको फिर से एक्शन में दिखेंगे। तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की अफवाहें फिर से उठने जा रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कब कहां किसकी सुनते हैं, कब कहां किसकी मानते हैं, ये भली भांति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब समझते हैं। तो बहरहाल सबको, मसाले वालों को मसाला मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। और यही योगी आदित्यनाथ का अगला चैलेंज है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से बाकी परिस्थितियों पे काबू पाते हैं और अपनी ही पार्टी के अंदर जो उनके विरोधी बैठे हैं उनको किस तरीके से काबू में पाते हैं। और यहां पर आवाज भारतवर्ष आपको साफ तौर पर बताना चाहेगा या बताने जा रहा है, मैं पहले भी आपको काफी बार कह चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ उसी कार्यप्रणाली को, उसी कार्यप्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली है। जिस तरीके से सेंटर पर आरोप लगता है, केंद्र पर आरोप लगता है कि मोदी ने सब कुछ सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, सब कुछ पीएमओ चलाता है, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में सारे मंत्रालयों पर कमान योगी आदित्यनाथ ही रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से अनुसरण करेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हां, अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बाकी मंत्रालयों पर भी नजर रखेंगे ताकि किसी तरीके का कोई आरोप लगने की संभावना ही नहीं रहे। तो अब आप समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और संबल वाले अभियान को भी मत भूलिएगा, वैसे अभियान अभी और चलेंगे और गर्मी उत्तर प्रदेश की सियासत में आएगी। और वक्फ बोर्ड की जमीन को भी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से साफ तौर पर कह दिया है कि जितनी भी सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले रखी है सरकार उसको वापस लेगी। तो यानी कि आने वाले समय में सियासी पारा बहुत ऊपर
चढ़ने वाला है। जैसे जैसे नई अपडेट आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।